Hello everyone, welcome to my channel NSD Graphics. My name is Neha. I am a graphic designer, multimedia teacher. आज की क्लास में हम लोग कीबोर्ड डिजाइन करेंगे। बहुत सिंपल है। बहुत तरीके होते हैं कीबोर्ड के। जैसे मैंने ये जो बटन्स बनाए हैं, ये मैंने बनाए हैं बॉक्सेस में। अब कई लोग जो होते हैं इसको चैम्फर से भी बना सकते हैं, चैम्फर बॉक्स से भी। बट मैंने इसलिए बताया ताकि आपको चैम्फर एक ऑप्शन होता है, वो आपको समझ आ जाए कि किस तरीके से हमने इसको बनाना है। ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या बनाने होते हैं? बटन बनाने होते हैं। तो मैं इधर आ जाती हूँ, बॉक्स लेती हूँ टॉप व्यू से। इस तरीके से मैंने ये ले लिया, थोड़ा छोटा। हाइट ले लेंगे। इसके अंदर मैं यहाँ पे चार चार एजेस डाल दूंगी, चार चार, इस तरीके से। इसको राइट क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, वर्टेक्सेस, फ्रंट व्यू से चेक करेंगे। इसमें बीच में एक एज और ले लेते हैं। फ्रंट व्यू से हल्का सा ऐसे नीचे, कंट्रोल के साथ इसको और इसको सेलेक्ट, फिर हल्का सा ऐसे नीचे, ताकि ये राउंड हो सके। फिर लेफ्ट व्यू से भी इस बीच वाले को हल्का सा नीचे, फिर इनको कंट्रोल के साथ सेलेक्ट, इसको भी नीचे। इस तरीके से ये आ गया। अब आपके पास यहाँ पे ये शेप आ गई आपके पास। थोड़ा सा इसको ऊपर करो। अब आपको इसको थोड़ा राउंड शेप देनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना है? आज मैं न्यू ऑप्शन बताऊंगी। यहां से हम चैम्फर सेलेक्ट करेंगे। हमने इसको सेलेक्ट किया, डबल क्लिक करोगे ये सेलेक्ट हो जाएगी। कंट्रोल के साथ ये डबल क्लिक, ये डबल क्लिक, कंट्रोल के साथ ये डबल क्लिक, और ये वाली भी साइड्स की। और राइट प्रेस करेंगे, यहाँ एक ऑप्शन आता है चैम्फर, इसमें हम क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से एक ऑप्शन दे रहा है आपको। आप देख रहे होंगे राउंड में हो गया है, क्योंकि यहाँ पे वन एज। सबसे पहले हम इस एज में, हम इसमें एजेस बढ़ा रहे हैं बीच में, और यहाँ से आप इसका अमाउंट चेंज कर सकते हो, ऐसे राउंड हो जाएगा। इस तरीके से हमारा आ जाएगा बन के। थोड़ा ऐसे कर लेते हैं बटन, इस तरह से हमारा ये बन गया है। अब जब बटन बन गया है तो मेन अब काम जो आता है ना, वो आता है लगाने का। इनको लगाने के लिए अब सबसे पहले हमें देखना पड़ता है हमारे कीबोर्ड में कितने बटन्स हैं। अब मैंने ऑलरेडी बना रखा है, तो मैंने इस तरीके से बनाता है। यहाँ वन एक था जो मेरा बन गया है यहाँ पे इस तरीके से, और शिफ्ट के साथ मैंने इसको थोड़ा गैप पे लिया, तो उस गैप का बटन था मेरा। यहाँ पे जो मेरे पास बटन थे कीबोर्ड में, 4 4 और 4 थे, तो यहाँ पे मैं कॉपी लूंगी शिफ्ट के साथ, और 3 कॉपी ले लूंगी क्योंकि ऑलरेडी एक है। इतने ही गैप पे हम लोग शिफ्ट के साथ कॉपी ले लेते हैं यहाँ पे, और 2 लेते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे 4 4 के बटन और थे, ये वाले 4 4 4, और 3 बटन मेरे यहाँ पर भी। ओके। अब हम नीचे वाले बटन बनाएंगे। यहाँ गैप होता है यहाँ पे के बाद, तो मैं यहाँ पे इनको ही सेलेक्ट कर रही हूँ। शिफ्ट के साथ नीचे कॉपी लेंगे, थोड़ा गैप रखना है यहाँ पे हमें, ज्यादा भी नहीं, नॉर्मल सा गैप रख लेते हैं। अब उसके बाद ऐसे बटन नहीं है, नीचे आप देखेंगे विदाउट गैप बटन होते हैं मेरे पास कीबोर्ड में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बटन है मेरे पास। तो मैं इनको हटा रही हूँ, और इसी को लेंगे हम शिफ्ट के साथ। एक है तो यानी कि मुझे 13 चाहिए। अब इनका गैप मेंटेन करना है कि यहाँ तक आए।
यहाँ पे जो ये है मैं डबल क्लिक करती हूँ, कंट्रोल बैक स्पेस से हटा देती हूँ। अगर डबल क्लिक करके कंट्रोल बैक स्पेस से हम हटाते हैं तो उसके वर्टेक्स भी साथ में डिलीट हो जाते हैं। ये इसलिए हटाया क्योंकि जो यहाँ पे हमारा ये होता है स्पेस बार, ये थोड़ा सा ऊंचा सा उठा होता है इस तरीके अदर बटन से। इस तरीके से हमने ले लिया और यहाँ पर जो हमने ये लिया है इस पर राइट प्रेस करके चैम्फर लेंगे। इसको थोड़ा सा हमने उठाया है वर्टेक्सिस से और फिर एज सेलेक्ट करनी है, राइट ये वाली डबल क्लिक करके राइट क्लिक करना है और यहाँ पे चैम्फर लेना है। 3 लेंगे और ऐसे बढ़ा लेंगे, देन ओके, ये थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। अब आ जाते हैं बाकी का बनाने के लिए बटन। ये मेरे हो गए, शिफ्ट के साथ लेती हूँ, ओके। 3 इधर हैं, 3 बटन नीचे हैं। ये लाइट्स के लिए स्फेयर बना लिया था। उसके बाद बनाना है एक बॉक्स। एजेस नहीं लेने, राइट क्लिक करेंगे कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली और एजेस लेंगे, इसको कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कर लेंगे। इसको सेलेक्ट करा, कंट्रोल के साथ इसको भी सेलेक्ट करा, इसको भी सेलेक्ट करा और इसको भी करा, फिर राइट क्लिक और चैम्फर, एजेस बढ़ाएंगे और साइज भी बढ़ाएंगे। ओके, राउंड हो जाएगा ऐसे। उसके बाद अब मैं थोड़ा सा सेलेक्ट करके मार्जिन ले लेती हूँ, इनसेट प्लस से एक और मार्जिन, एक, बस। उसके बाद अब मैं एक नई चीज बताने जा रही हूँ। हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, 2 तरीके से होते हैं। एक तो होल होता है इसके अंदर, एक एक बटन अलग अलग होल होते हैं। वो कैसे होते हैं वो एक मेथड समझा देती हूँ। जैसे मेरे पास एक बॉक्स है, इसमें अगर मैं यहाँ से सिलेंडर बनाती हूँ, इस तरीके से एक सिलेंडर बना लिया। आगे भी अभी होल्स वगैरह और बताऊंगी मैं। अगर मुझे इसके अंदर होल करना है तो मैं यहाँ से जाऊंगी, स्टैंडर्ड पैरामीटर्स की जगह लेंगे कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स। यहाँ आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे, बुलियन यानी कि एक ऑब्जेक्ट को होल करने के लिए, प्रो बुलियन मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को होल करने के लिए। प्रो बुलियन करूंगी, इसमें सेलेक्ट होना चाहिए सब्ट्रैक्शन, यूनियन होगा तो ज्वाइंट हो जाएगा, इंटरसेक्ट होगा तो इनके बीच का निकाल के दे देगा पार्ट। ए माइनस बी मतलब बॉक्स ए है और सिलेंडर बी है। और अगर ये वाला सेलेक्ट करूंगी तो फिर सिलेंडर सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैं चाहती हूँ कि बॉक्स में से माइनस हो तो मैंने इसलिए ले रखा है, पिक करेंगे और यहाँ क्लिक कर देंगे। अगर मेरे पास मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे सिलेंडर हैं, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, इसमें बहुत है, ये मैं इसकी कॉपी लेती हूँ और इसकी भी कॉपी लो। अब देखिए समझ लीजिएगा, मुझे यहाँ पे मेरे को इसको होल्ड करना है तो मैं आई प्रो बुलियन को, क्योंकि मुझे मल्टीपल चाहिए। स्टार्ट पिकिंग, ये एक एक करके करना हो तो हम ऐसे करेंगे, और अगर आपको लग रहा है एक एक करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा
तो तरीका आपके पास है, इनको सेलेक्ट करना है, ग्रुप करना है यहाँ से। अब जब आप प्रो बुलियन पे क्लिक करेंगे तो एक क्लिक में सारे हो जाएंगे। ये तब की है अगर मेरे पास एक ऐसा कीबोर्ड है जिसमें एक एक बटन में होल है, एक एक बटन अंदर है। अब अगर एक एक बटन अंदर नहीं है, कई कई मेरे पास पार्टीशन होता है, मतलब पूरे बटन वाला ही पार्ट अंदर होता है, तो उसके लिए मैं एक नया तरीका बता रही हूँ सेगमेंट डालने का। हम लोग नॉर्मली कनेक्ट से सेगमेंट्स डालते हैं यहाँ पे, जब भी हम जाते हैं यहाँ पे एजेस लेते हैं और कनेक्ट से सेगमेंट डालते हैं। हम कनेक्ट से नहीं डाल रहे हैं इस बार, हम लोग यहाँ पे कनेक्ट है तो एज ही डालना, एज ही है, लेकिन ऑप्शन है नया, मैं एज लूंगी, बहुत इजी वे है, जल्दी डल जाएंगे। एज सेलेक्ट करेंगे, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद मेरे पास एक ऑप्शन आएगा स्लाइड प्लेन। एज सेलेक्ट करने के बाद और जिस ऑब्जेक्ट में करना उसे भी सेलेक्ट रखना है, यानी कीबोर्ड में करना है मुझे एजेस डालने कीबोर्ड में, तो मैं कीबोर्ड ही सेलेक्ट करा हुआ है मैंने। स्लाइस प्लेन लेते ही आपको एक प्लेन दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसमें डालना है तो सबसे पहले तो मैं इसे रोटेट करूंगी, मैं यहाँ पे इसको ऑन करती हूँ, राइट प्रेस करती हूँ और 90 डिग्री डाल लेती हूँ ताकि 90 डिग्री पे रोटेट हो सके, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। इधर से मैं इसको रोटेट करती हूँ और इधर से ऐसे रोटेट करती हूँ। अगर आप देखोगे ध्यान से तो इसमें एक एज आ रही है मेरे प्लेन के साथ साथ। मैं थोड़ा कलर बदल लेती हूँ इसका ताकि दिखाई दे अच्छे से, थोड़ा सा डार्क कलर कर लेते हैं यहाँ से। ये रहा, अब आपको दिख रहा होगा जहां जहां मेरा प्लेन में मूव करा रही हूँ वहां वहां उसके साथ एक एज चल रही है। तो अब मुझे इनके अकॉर्डिंग एजेस सेट करनी है। आप टॉप व्यू से चेक कर लीजिए, वही यहाँ से मुझे इसे अंदर करना है तो यहाँ रखा है इसको, और जैसे ही मैं यहाँ स्लाइस पे क्लिक करूंगी वो एज वहां पे सेट हो जाएगी। क्लिक करा स्लाइस, वो एज वहां पे छूट गई, इजिली लग गई एज। इसी तरीके से यहाँ आएंगे हम लोग, यहाँ पे रखेंगे इसको, इस तरीके से मैंने रखा और स्लाइस पे क्लिक, लग गई एज। ऐसे ही मैं यहाँ आई, ये मुझे यहाँ चाहिए क्लिक, फिर मैं यहाँ आई, मुझे यहाँ चाहिए क्लिक, इस पोर्शन पे भी मुझे इसे अलग करना है, क्लिक क्लिक। अब मैं इसे ई से ही रोटेट कर देती हूँ। अब ये आ रही है एज, टॉप व्यू से भी चेक कर सकते हैं, ज्यादा अच्छे से दिख जाएगा। ऑलमोस्ट सब पे हो गया। डब्ल्यू से क्लोज कीजिए, पॉलीगन लीजिए। अब कहाँ कहाँ एक्सट्रूड करना है, ये जितने अंदर एक्सट्रूड करने हैं मैंने एजेस डाल दिए हैं, सबको सेलेक्ट कर लीजिए बॉक्स। टॉप व्यू से भी कर सकते हैं। राइट क्लिक, एक्सट्रूड अंदर की तरफ, बिल्कुल आर पार नहीं जाना चाहिए, बस अंदर कर देना है। नहीं हो जाएगा, थोड़ा सा इसको सुधारने के लिए ये जो पोर्शन है कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ डबल क्लिक कर लेती हूँ। एक सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ बराबर वाला डबल क्लिक करेंगे, पूरा उसका सेलेक्ट हो जाएगा। राइट क्लिक, अंदर एक्सट्रूड कर दो हल्का सा। टेक्स्ट कैसे लिखना है, टेक्स्ट लिखने के लिए ध्यान से देखिएगा। टेक्स्ट लिखने के लिए मुझे यहाँ आना है, यहाँ पे शेप्स में यहाँ आएगा टेक्स्ट, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जो भी टेक्स्ट आप लिखना चाहते हैं, जैसे एस्केप का बटन होता है, कितना रखना है आपको, जो भी साइज आपको रखना है, कौन सा फॉन्ट रखना है, अलाइनमेंट्स भी आ रहे हैं। ये लेने के बाद अब यहाँ क्लिक करेंगे, वो आ जाएगा। अगर ज्यादा ही छोटा है बड़ा है तो साइज चेंज कर सकते हैं। यहाँ आएंगे, अब ये जो आता है ना, ये फिल नहीं आता, इसमें फिल नहीं होता है, तो यहाँ जाएंगे और इसमें एस प्रेस कर देंगे, यहाँ आएगा शेल।
और इसको अंदर रखेंगे ऐसे। इसी तरीके से अगर मुझे सेकंड भी लिखना है तो मैं वापसी यहाँ जाती हूँ, जो भी हमें लिखना है, जैसे टेक्स्ट लिया दोबारा, अब मुझे यहाँ पे लिखना है F1। इसी तरीके से आप लिखेंगे और आपका पूरा कीबोर्ड रेडी हो जाएगा। इसी तरीके से पूरा लिख के हमारा कीबोर्ड बन जाएगा। और जो लोगो वगैरह है जो भी लगा होता है वो यहाँ लगा ही होता है, तो आप लोगो लगा सकते हैं अगर आपके पास लोगो है तो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।